Now, it's time for our last keynote speaker. Last but not the least, we are honored to welcome someone who is lovingly known as Magical Sudipti Ma'am. She is a global executive life coach, law of attraction expert, and author of ABCD of Affirmations, whose methods have transformed over 10,000 lives. So please give a huge round of applause and join in welcoming the phenomenal Mr. Sudipti Ma'am, everyone. तालियों के साथ उनका स्वागत करिए सभी प्लीज. हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ कोई स्पीच शेयर नहीं करने आई हूँ. मैं आप सबसे बात करने आई हूँ. आप लोग बात करेंगे मेरे साथ? फैंटास्टिक. तो मैं आप सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों को मूवीज़ पसंद हैं? कैन यू प्लीज़ रेज योर हैंड? बहुत सारे लोगों को पसंद है. अच्छा, आप में से कितने लोग अपनी ही मूवी में हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं? ये डाउट निकाल दीजिए कि प्ले कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक्टिंग आती है या नहीं आती है. बट सिर्फ एक जेनरिक सवाल है कि मूवी में हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं. प्लीज़ रेज योर हैंड. सच में मैं आज आपको वो की देने वाली हूँ. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच. सो अभी जो अब कुछ मिनट में बोलने वाली हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. हो सकता है आज आप जो सुने वो आपकी लाइफ का भी एक टर्निंग पॉइंट बन जाए. कैन आई हैव द स्लाइड्स प्लीज? मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा टाइम जब हम सब लोगों ने, मैंने यहाँ पे सुना, किसी ने जॉब का लॉस फेस किया है, किसी ने अपने लव्ड वंस का लॉस फेस किया है. आप में से किया है किसी ने अपने अपनों को खोया है, किसी ने नौकरी खोई है, किसी ने बिजनेस खोया है कोविड के टाइम पर, और किसी ने बहुत सारे ताने सुने हैं. जैसे कि नयन ने बताया कि उनके जो रिलेटिव्स थे, आई नीड अ स्लाइड चेंज, उनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने ही उनकी लाइफ को डिफिकल्ट बना दिया था. नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. उनके रिलेटिव्स ने ही उनकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना दिया था. हमने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ के नहीं, हमारा पैर पकड़ के नीचे खींचा है. एक्सपीरियंस किया है. बहुत सारे लोगों ने हमें समझाया होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करो, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको छोटा करो, चादर छोटी है पैर मत पसारो, एडजस्ट करो. लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है. सुना है ना हमने सबने, है ना? और हमने अपने आप को ऐसे डोरमैट की तरह यूज़ किया है और पीपल प्लीजिंग किया है. घर में भी हमको लगता है कि हम अपने अपनों के लिए तो एटलीस्ट हमारे अपने तो सपोर्ट करें, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर हम पीपल प्लीजिंग ज़्यादा करते हैं कि वो खुश रहें, तो हम अपने मन को मारते चले गए. ऐसा हम सब ने एक्सपीरियंस किया है. ऐसी ही कुछ सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही थी, और लगभग 20-22 साल ऐसे ही तानों को सुनते सुनते कहीं ना कहीं मुझे ये यकीन सा हो चला था कि आई एम गुड फॉर नथिंग. मुझे ये यकीन होने लगा था कि आई एम मिसफिट फॉर सोसाइटी. आपने सुना है, कभी बोला है किसी ने कि तुम्हारे जैसे लोग इस सोसाइटी में रह नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग आराम से बोल देते हैं कि तुम्हारे चक्कर में हमारी नाक कट जाती है सोसाइटी में, कैसे हो तुम, कहाँ ज़िंदगी में अपना करियर बना पाओगे, है हो रहे हैं ना ऐसे लोग. सो ऐसे ही लोग बहुत सारे हमारे सामने आते जा रहे थे और मुझे यकीन होता जा रहा था. और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इतना कम नहीं था. इससे आगे बढ़ते बढ़ते जब रिसेशन की वजह से जॉब छूट गई, तो मुझे ये समझ में आने लगा कि कल को मेरे लिए रोटी का अरेंजमेंट कैसे होगा. इतना पैसों की भी कमी हो गई. कभी कभी जो पुराने टाइम में ना, मैं दिखती नहीं हूँ उतनी बड़ी, लेकिन पुराने टाइम में हम लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर, स्लैब पर जो न्यूज़पेपर होते थे उनके नीचे रुपए छुपा देते थे, तकिए के कवर में छुपा देते थे, बुक्स के कवर में छुपा देते थे. होता ना मैम? वहाँ जाकर ढूंढती थी कि शायद 50-100 रुपये मिल जाएं और मेरा कल के लिए ब्रेड और चाय का अरेंजमेंट हो जाएगा. इतनी बुरी हालत हो गई थी. और ऐसी सिचुएशन में एक दिन मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को लगता था कि भगवान, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है. और मैं एक्चुअली ये चाहती थी कि मैं मर जाऊँ, मेरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाए.
और एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मैनेजमेंट कॉलेज में एक बार लेक्चर लेते वक्त मैं एक्चुअली लेक्चर लेने के बाद ख़त्म होते ही मैं वहाँ पे बेहोश हो गई। वहाँ के बच्चों ने मुझे वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया, टेस्ट हुए और डॉक्टर के पास जब मैं टेस्ट रिपोर्ट लेकर पहुँची और मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे बताइए कि इन रिपोर्ट्स का मीनिंग क्या है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटा आप अपने किसी बड़े को नहीं लेके आए। अब मैं ना बहुत स्मार्ट थी, बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत देखी थी मैंने, और मेरे को ये समझ में आ गया था कि जब भी किसी से पूछा जाता है कि आप अपने बड़े को नहीं लेके आए, इसका मतलब होता है सिचुएशन क्रिटिकल है। सो मुझे भी लगा सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल है और मैंने डॉक्टर साहब से कहा कोई बात नहीं, मैं अपने घर की बड़ी हूँ, आप मुझे बता दीजिए, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, डील कर लूँगी। डॉक्टर साहब मेरी शक्ल देखकर हंसी और बोले लड़की बहुत ज़िद्दी है, पर बेटा एक काम करते हैं, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखती हूँ, आप ये सिर्फ दवाइयाँ खाते रहना और हर 15 दिन और महीने के अंदर टेस्ट कराते रहना। मुझे बात समझ में नहीं आई पर डॉक्टर थी, उनकी बात माननी थी। मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिया और अपने आप को कोसते हुए, गुस्सा करते हुए कि पैसे तो पहले ही नहीं थे, अब ये जो उधार है ये भी चुकाना पड़ेगा, दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ेगा, टेस्ट बार बार कराना पड़ेगा, और खुद पर किलसते हुए मैं घर पहुंची। उन दिनों गूगल नया नया मार्केट में आया था। गूगल बाबा को हम सभी लोग जानते हैं। तो मैंने भी कहा कि हे बाबा आप मेरी इच्छा भी पूरी कर दीजिए, मेरी ये रिपोर्ट्स ना मुझे समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ इन रिपोर्ट्स का मीनिंग मुझे बता दीजिए। गूगल बाबा ने कुछ ऐसा दिखाया जो हम में से कभी कोई अपने बारे में देखना नहीं चाहता, और जो तो पहले शब्द गूगल बाबा ने दिखाए वो थे ब्रेन ट्यूमर। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान ने मेरी सुन ली। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, इतना रोई, और फिर अचानक से मैंने भगवान से कहा कि मैं मर जाना चाहती थी, पर मुझे ऐसे सड़ सड़ के मौत नहीं चाहिए थी। अंदर से एक आवाज़ आई रोते रोते, डेथ की डिटेल तो नहीं बताई थी आका, डेथ मांगी थी, डेथ दे दी। एंड आई रियलाइज्ड कि हम सब के अंदर एक जिनी रहता है, हम सब के अंदर, बस हमें उसे अपने फेवर में एक्टिवेट करना नहीं आता। और उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने उस जिनी पर काम करूंगी, उसको अपने फेवर में ट्रेन करूंगी। उस दिन से मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री टर्न कर दिया। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि वो सब लोग जो अपने आप को अकेला समझते हैं, जो सब लोग अकेले होते हैं, मैं उन सब के लिए एक सर्वाइवर गाइड बनूंगी। और उस दिन से मैंने अपने अंदर के बच्चे को पहचाना, जो जीना चाहता है, जो हंसना चाहता है, जो बोलना चाहता है, जो उड़ना चाहता है। क्या आप में से किसी को लगता है कि उनके अंदर, उनके दिल में भी एक बच्चा रहता है? प्लीज़ रेज योर हैंड। कितने लोगों को लगता है कि उनके अंदर एक बच्चा रहता है? फैंटास्टिक। तो जिनके हाथ नीचे हैं, मैं मान जाऊं कि वो ये गाना नहीं गाते, दिल तो बच्चा है जी, कहते हैं ना सभी लोग। तो इसका मतलब जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चों की भीड़ में फिर भी वो खड़े हो गए हैं। सो एनीवेज, तो अगर आप सबके दिल में एक बच्चा रहता है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने दोनों हाथ ऐसे आगे कर लीजिए। सभी लोग प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, दोनों हाथ आगे कर लीजिए। आई थिंक आई एम ऑडिबल। दोनों हाथ आगे कर लीजिए, क्रॉस कीजिए, शोल्डर्स के पास लेके आइए, जोर से अपने आप को हग कीजिए और कहिए आई लव यू मेरे बच्चे। सच में जो लोग मुंह से बोल नहीं रहे हैं, वो अंदर से जरूर बोलिएगा आई लव यू मेरे बच्चे, क्योंकि हमें यहाँ कहने में शर्म आ रही है, लेकिन अपने आप से कनेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि खान सर ने भी बोला था कि जब आप अपने अंदर से कनेक्ट करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, सारी ग्रोथ होती हैं। सो मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, अपने आप को लव, केयर और रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। और उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सारी विक्टिम स्टोरीज देना बंद कर दिया जो हम सूर्यवंशम मूवी की तरह से रिपीट टेलीकास्ट में अपने मन में रिपीट करते रहते हैं। जितनी भी शिट हेड स्टोरीज हम मन में रिपीट करते हैं, जो हमें अड़ोसी पड़ोसी, हमारे खानदान, रिश्तेदारों ने बताई है, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम ये रिपीट करते हैं ना। वो एक बार कह के चुप हो जाते हैं, पर हम ये रिपीट टेलीकास्ट पे यहाँ चलाते हैं और हमें रॉयल्टी इनकम भी नहीं मिलती ना। तो अब से मैंने उन सारी स्टोरीज को हीरोइक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया और मैंने काम करना शुरू करा थॉट रिफ्रेमिंग अप्रोच के ऊपर।
मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया और मैंने सारी जो विक्टिम स्टोरीज थी उन सबको हीरोइक स्टोरीज में कन्वर्ट कर दिया अपनी थॉट रिफ्रेमिंग अप्रोच के थ्रू। इस बुक में मैंने उसका कुछ अंश डाला है जिससे आप अपने जो विक्टिम स्टोरी है उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और उस दिन के बाद जो चेंज आया, अब मुझसे अगर कोई ये कहता है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर मिसफिट फॉर सोसाइटी, तो मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि उस दिन मैंने कहा यस, आई एम मिसफिट इन योर सोसाइटी एंड टुडे आई हैव मूव्ड माई सेल्फ टू द सोसाइटी, टू ऑल सक्सेसफुल पीपल। मैं वो नहीं जो उन लोगों की भीड़ में खड़ी होती हूँ जो लोग यहाँ हैं, पर मैं वो हूँ जो जहाँ खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। तो मैंने अपने आप को अपनी ही मूवी में अमिताभ बच्चन बना दिया और अपने आप को उन साइंटिस्ट, उन डॉक्टर्स, उन लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की लीग में खड़ा कर दिया जिन्होंने अपनी एक नई सोसाइटी क्रिएट करी। आपको क्या लगता है राइट ब्रदर्स को ताने नहीं मिले होंगे? उनको ही बोला होगा चले प्लेन उड़ाने के लिए, है ना? तो ऐसे ही हमें भी लोग ताने देंगे, लेकिन हमें सोचना है कि हमें अपनी लाइन नई बनानी है या उसी सोसाइटी के साथ मिलकर खड़े हो जाना है। और उस दिन के बाद से अपने बच्चे को प्यार करते हुए, अपने इनर चाइल्ड को लव, केयर और रिस्पेक्ट देते हुए मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने उन सारे थॉट्स और स्टोरीज को कट कर दिया जिन्होंने मेरी लाइफ को डिप्रेशन में डाल दिया था, पुश कर दिया था। मैं अपने ऊपर ट्रीटमेंट तो कर ही रही थी, लेकिन साथ साथ में ये सब चीज़ अभी हिस्ट्री बन गया। ऐसे ही एक एक थॉट को मैं कन्वर्ट करती गई एंड टुडे दैट इज हिस्ट्री। टुडे आई एम actively, successfully working as a law of attraction life coach since more than 20 years. And I'm also working as a learning and development professional in one of the MNC from more than 18 years. I've also received a lot of rewards and awards for my work, for my book, and lot of life transformations I have created across countries. So आपको देखना है, मैं तो अपनी लाइफ का हीरो बन चुकी हूँ, लेकिन आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ का हीरो बनना है या नहीं बनना है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो और लाइफ को बेहतरीन करना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। तो क्या आप लोग चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी तरकीब रखना ताकि आप अपनी लाइफ का हीरो बन जाएं? जानना चाहते हैं एक तरकीब? फैंटास्टिक। सो मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ और उस तरकीब को बताने के लिए मैं आपको 4 चीजें दिखाती हूँ। पहले इसको पहचानते हैं? कोई बता सकता है मुझे क्या है? क्या है? अनियन। फैंटास्टिक। इसको पहचानते हैं क्या है? एप्पल। फैंटास्टिक। ये पहचानते हैं ये क्या है? सीजर। क्या करते हैं सीजर से? कट करते हैं। फैंटास्टिक। और ये पहचानते हैं क्या है? रिमोट। फैंटास्टिक। ये मेरे एसी का रिमोट है, पर अभी इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताती हूँ। सो मैं जो आपको तरकीब बताने वाली हूँ उसका जो फॉर्मूला है दैट इज फैक्ट। सो एफ से मैं आपको बोलूंगी कि आपको अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को फील करना है और उसको प्यार का एहसास दिलाना है। और आज ये फॉर्मूला बताने के साथ साथ मैं आपसे बोल रही हूं, आप सबसे, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, बिकॉज टुडे इज द नेक्स्ट डे फॉर द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो उसके लिए, अगली जिंदगी को क्रिएट करने के लिए आज से आपको क्या करना है? अपने आप को बच्चा महसूस करना बहुत जरूरी है। बचपना छोड़ना है, लेकिन अपने दिल के बच्चे को जिंदा रखना है, उसको लव, केयर और रेस्पेक्ट देना है। क्योंकि जब आप अपने आप को लव, केयर और रेस्पेक्ट देते हो तो प्रकृति का नियम क्या है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो अगर आप अपने इनर चाइल्ड को लव, केयर और रिस्पेक्ट रिलीज करोगे, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपनी सेल्फ एस्टीम पर काम करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, तो आपके पास वही चीज यूनिवर्स से मल्टीप्लाई होकर आएगी। तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्यार देना है और अपने इनर चाइल्ड को इतना मजबूत बनाना है कि प्यार के अलावा आपको कोई रुला ना सके। राइट?
मेरे फॉर्मूले की जो दूसरी टेक्निक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे फॉर्मूले की जो दूसरी टेक्निक है, दूसरा वर्ड है, दैट इज कुछ इससे रिलेटेड है। अभी तक हमने क्या सुना था, क्या सीखा था? ए फॉर एप्पल। लेकिन आज हम सीखेंगे ए फॉर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना है, आप जहां खड़े हों, जिस भी मोड़ पे हो अपनी जिंदगी में, उस जगह पर आपको एक्सेप्ट करना है। आप 5 बार फेल हुए, 10 बार फेल हुए, लाइफ में किसी ने कुछ कर दिया, आपने अपने अपनों को खो दिया, जॉब खो दिया, पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं, किसी भी स्टेज पर हैं आप, दोस्त साथ नहीं दे रहे, गालियां पड़ रही हैं, वॉट एवर स्टेज इट इज, एक्सेप्ट योर सेल्फ नाउ एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहां से शुरुआत करनी है। जो मेरे पास है वही मेरा खास है, और मेरे पास क्या है? मैं खुद गब्बर, राइट? तो अपने आप को एक्सेप्ट करना है और यहां से शुरू करना है। और तीसरी चीज, सीजर। सीजर से क्या करते हैं? कट। तो आपको कट कर देने हैं वो सारे अनप्रोडक्टिव थॉट्स, वो सारे अनप्रोडक्टिव बिलीफ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इनफैक्ट उन सारे अनप्रोडक्टिव लोगों को भी कट कर देना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उन अनप्रोडक्टिव गानों को भी अपनी लाइफ से कट कर देना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गाने कैसे रोक सकते हैं? सो मैंने आपको बोला था बी केयरफुल, आप सबके अंदर एक जीनी रहता है। तो अगर आप गाना गा रहे हैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूं मैं, और मान लीजिए आपके जीनी ने कहा जो हुक्म मेरे आका, तो क्या होगा आपका? So be very, very careful while you choose even the songs you are repeating over here. अगर आपको सैड सॉन्ग्स पसंद हैं तो प्लीज़ उस विक्टिम स्टोरी को हीरोइक स्टोरी में कन्वर्ट करने के लिए उन सॉन्ग्स की चॉइस को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप पतले होना चाहते हैं और आप ये कह रहे हैं मैं क्या करूं, हम तो वो लोग हैं जिनको हवा भी मोटा कर देती है, पानी भी पी लूं तो मोटा हो जाता हूं। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ऐसी सैड स्टोरी सुनाते हैं, क्या करें हमारे तो पानी में भी मलाई आती है। मतलब वी आर वेरी वेरी क्रिएटिव। तो अगर आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, ऊपर वाला भी आपका कुछ नहीं कर सकता। सो अगर आपको अपनी लाइफ में हीरो बनना है तो थिंक एंड स्पीक एंड रिपीट, वॉच only those stories which are taking you to the next level. And last but not the least, take the remote control of your life in your hand. ये आपकी जिंदगी है, इसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो खुद गब्बर यानी कि आप, क्योंकि ये ना किसी हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, ये मेरे पैर का कांटा है, ये मुझी से निकलेगा, ये तेरे पैर का कांटा है, ये तुझी से निकलेगा। आपके अलावा कोई और आपकी लाइफ को विक्टिम से हीरो तक नहीं पहुंचा सकता। मैं मानती हूँ कि ये आसान नहीं है। जितनी आसानी से मैंने ये आपको टेक्निक दी है, जितनी आसानी से आज मैंने ये स्टोरी बताई है, मेरे लिए भी उतना आसान नहीं था। आई हैव कम वे फार, लिव्ड दिस स्टोरी एवरी डे, मल्टीपल टाइम्स, every day, spoken the story I wanted to live, and today I am here. I am able to speak in front of you. Created my own book, transformed lives from countries to countries. तो आपको लेकिन ज़बरदस्ती शुरुआत करनी होगी आज से, तभी आप कुछ ही समय में ज़बरदस्त हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि मेरी कुछ बुक्स अगर आप इसे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, बाहर काउंटर पर सेल के लिए रखी हैं। आज के लिए रेट आप लोगों के लिए 399 है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट डे।